हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड वन दरोगा की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो है आपका केमिस्ट्री पेपर, जो अभी रिसेंटली हमारा हुआ है। उसके मैथ्स के क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे मैथ्स के, कुछ क्वेश्चन को जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई की है, तब त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं होगी। इट मीन्स जो थर्ड वाली साइड है वो इन ऑप्शन में से कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है कि जो दो त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है। ठीक है, दो त्रिभुज की भुजाओं का योग, इट मीन्स कोई त्रिभुज है ना, उसकी दो भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का योग। ओके, त्रिभुज की भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग। ओके, त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उनका जो योग है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ओके, अभी इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो साइड दे रखी है, एक दे रखी है 3.5 और प्लस आपके पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। दो साइड है, इट मीन्स इसका जो सम होगा वो थर्ड वाली साइड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड वाली साइड से। अब पहले इसको हम सम कर लेते हैं। तो इसको सम करेंगे तो ये बनेगा आपका 7.5। ठीक है, अब जो भी साइड 7.5 से छोटी होगी, ठीक है, 7.5 से जो भी साइड छोटी होगी तो वो सारी आपकी ट्राइंगल की साइड हो सकती है। इट मीन्स जैसे 2 वाला है तो ये ट्राइंगल की साइड हो सकती है, 2.5 आपका ट्राइंगल की साइड हो सकती है, 6 आपका ट्राइंगल की साइड हो सकती है। लेकिन जो ये 8 वाला ऑप्शन है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है जिसमें 8 गिवन है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज की भुजाओं का योग है ना, दो भुजाओं का योग है, वो ज्यादा होना चाहिए थर्ड वाली साइड से। लेकिन ये जो 8 है ना, 8 तो इससे बड़ा है 7.5 से। इट मीन्स 8 वाली जो साइड है वो इस ट्राइंगल की नहीं हो सकती है। तो इसमें से कौन सी भुजा की लंबाई है जो कि इस ट्राइंगल की भुजा नहीं बन सकती है, तो वह हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर जीवाएं पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु के विपरीत ओर है। देखो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये आपका एक सेंटर है सर्कल का। ठीक है, और यहाँ पे दो जीवाएं दे रखी हैं। ये दो जीवाएं दे रखी हैं। देखो जो जीवाएं होती है, जो क्रॉड होता है, वो आपका परिधि से परिधि को तो मिलाता है, लेकिन वो सेंटर से होकर नहीं जाता है। ठीक है, जबकि हम डायमीटर की जब बात करते हैं तो डायमीटर वो रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले दो जीवाओं को हम ड्रॉ कर लेते हैं। और जो ये दो जीवाएं हैं, दो जो क्रॉड हमारे पास दे रखी हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक सेंटर से हमने सपोज नॉर्थ साइड ले लिया और दूसरा हम साउथ साइड में यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाली जीवा जो है इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। ओके, जिसकी लेंथ हमारे पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 6 सेंटीमीटर। दूसरी वाली जीवा आर एस है और इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु के विपरीत ओर है। ठीक है, और जो हमारे पास रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ओ। ओके, ये पी वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो रेडियस है। ओके, अब हमने क्या किया, सेंटर से इस क्रॉड पे एक हमने परपेंडिकुलर डाला। ओके, तो जो ये परपेंडिकुलर होता है, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल में किसी जीवा पर डाला गया लंब सेंटर से वो उस पे परपेंडिकुलर बनाता है। इट मीन्स ये वाला आपका 90 यहाँ पे बन जाएगा। ओके, दिस इज 90 और दिस इज 90 ऑल्सो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये पूरी जो जीवा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, और इससे ऐसे ही इस नीचे वाली जीवा को भी बात करें तो पूरी जो जीवा है आर एस, इसकी लंबाई आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जीवाओं के बीच की दूरी। इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस पता करनी है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल आपके पास बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ओ पी और लेट अस सपोज ये है आपका आर, या इसको हम कंसिडर कर लें ए, इसको कंसिडर कर लेते हैं ओ पी ए, और दूसरा ओ आर, और ये वाला सपोज बी है ओ आर बी। ठीक है। अब हमें ये वाली साइड पता करनी है, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी। यहाँ पे कैसे पता करेंगे, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय ये वाली इसके लिए हाइपरटीनियस बनेगी। इट मीन्स ये ओ है ना, सेंटर ओ है, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका व्हाट, तो ओपी का स्क्वायर होगा आपका पीए का स्क्वायर या एपी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर। ओके, यदि हम बात करें ओपी का, तो ओपी इक्वल टू आपके पास 5 का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास एपी का स्क्वायर, तो एपी है हमारे पास 3, ओके 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर। ओके, या यदि हम बात करें ओ ए स्क्वायर की, ये बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9। ओके, 25 माइनस 9 होता है आपका 16। इट मीन्स जो ओ ए बनेगा वो बन जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, ये जो लेंथ आई ओ ए वाली, ये आई आपके पास 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें जो दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ओ आर और बी वाला, ठीक है, तो ओ आर बी में भी हमें ओ, जो आपका ओ और बी वाला पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में जो आपकी ए आर है, ये वाली ओ आर है, ये हाइपरटेनस का काम करेगी, तो ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर। ओके, दिस इज पॉइंट आर। ओके, देखो पहले पुट कर लेंगे ओ आर का स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर, ओ और बी, तो ओ भी हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज पुट कर लेंगे, प्लस आर बी का स्क्वायर, दिस इज आर एंड दिस इज बी। इट मीन्स ये वाले जो लेंथ है इसकी, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल कैलकुलेट करना है, 5 का स्क्वायर 25, इस वाले 4 के स्क्वायर को यहाँ पे ले जाऊँ मैं LHS में, तो ये बन जाएगा आपका 16 इक्वल टू ये है आपका ओ बी का स्क्वायर। ओके, यदि हम बात करें ओ बी की, ठीक है, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा रूट ऑफ 9। ओके, तो ओ बी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता करने हैं क्रोड जो जीवा है इसके बीच की दूरी, पूरी जो दूरी है वो है आपकी ए बी। ठीक है, तो ए बी के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है आपका ओ से लेकर के ए तक, तो जो ये ओ ए है ये हमारे पास 4 प्लस जो आपका ओ और बी है दिस इज 3। ठीक है, तो जो ए बी बना वो बन गया आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन केमिस्ट में आ रखा है, ठीक है, रिसेंटली, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला भी आपका केमिस्ट के पेपर में आ रखा है। ठीक है, ये वाला तो ईजी है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका केमिस्ट वाले पेपर से लिया गया है। ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 5:3:7 है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है या कौन सा होगा, लार्जेस्ट एंगल की बात करता है। देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल दे रखे हैं वो सारे एंगल आपके रेशियो में, तो इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज 5x एंड दिस इज 3x ऑल्सो 7x। ठीक है, तीन एंगल हमारे पास मिल गए, 5x 3x और 7x। हमें पता है कि 5x प्लस 3x प्लस 7x जो होता है वो इक्वल टू क्या होगा, 180 के। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसको जोड़ लो, 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10, 10 प्लस 5 हो जाएगा आपका 15, x इक्वल टू 180। बात करें x की, तो ये बन जाएगा 180 ओवर 15, डिवाइड कर लेते हैं, 15 वन 15 एंड 15 टू 30। ओके, x इक्वल टू आया आपका 12। अब देखो हमें सबसे बड़ा कोण यहाँ पे पता करना है, लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू पता करनी है, तो इसमें जो लार्जेस्ट एंगल है वो है आपका 7x। ओके, इट मीन्स 7 इंटू 12 हो जाएगा, तो 7 इंटू 12 हो जाएगा आपका 84। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ये वाला इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसमें हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होते हैं उनका सम 180 होता है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये कहता है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा है 306 657, इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा 9। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम पता करना है इन दो संख्याओं का। देखो एक फॉर्मूला होता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका इक्वल टू होता है किसके, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, अब इनमें से यदि हमारे पास कोई भी एक चीज दे रखी है तो दूसरे की वैल्यू हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहली है आपके पास 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 9 है, ठीक है, 9 पुट करा हमने, इंटू एलसीएम हमें यहाँ पे पता करना है। ओके, अब देखो 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 से 30 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। इट मीन्स जो एलसीएम होगा वो आपका मल्टीप्लाई होगा 34 इंटू 657 का। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, इसका आंसर आप चेक कर लेना, इनमें से कोई ना कोई इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 657 का 34 से, और यहाँ पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है बहुपद 2x³ माइनस 5x² प्लस x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, परिणामी बहुपद को x माइनस 2 से विभाजित करें तो शेषफल 3 हो। ठीक है, इस टाइप के जो भी आप क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, और यदि वो यहाँ पे पूछता है कि x माइनस 2 से वो विभाजित हो रहा है या नहीं है ना, फैक्टर पे पूछता है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो x माइनस 2 है इक्वल टू 0 पुट कर देना है, और जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी आपकी 2, और इस वैल्यू को आपके इस वाले इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपका केमिस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, एक्स को यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है 2x³ माइनस 5x² प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ये वाली जो कि यहाँ से आई। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब ऑफ 2 माइनस 5 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस हो जाएगा आपका 2। ओके, 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 दिस इज 4 प्लस 2। ओके, 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 20 प्लस हो जाएगा आपका 2। देखो 16 प्लस 2 हो जाएगा 18 माइनस 20। ठीक है, 18 माइनस 20 हो जाएगा आपका -2। अब देखो ये कहता है कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या आप जोड़ोगे कि आपको शेषफल 3 बचे। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे -2 आ रहा है ना, यदि हम इसमें +5 को ऐड करें, ठीक है, यदि इसमें +5 ऐड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम 5 को ऐड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे +2 आपका बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका घन के आयतन का उस गोले के आयतन में अनुपात जो कि घन के अंदर सटीक रूप से बैठ जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका केमिस्ट्री के पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो घन के आयतन का उस गोले के आयतन में अनुपात, देखो हमें पता है कि जो घन का आयतन होता है, लेट अस सपोज दिस इज V1 इक्वल टू आपका AQ होता है। ठीक है, बात करें गोले के आयतन की, लेट अस सपोज दिस इज V2 एंड गोले का आयतन की बात करता है, ये होता है आपका 4/3 पाई आर एंड क्यूब। ओके, ये कहता है कि जो ये घन है इसको आपने गोले के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज सर्कल या दिस इज स्पेरिकल। ठीक है, और इस स्पेरिकल में हमने अंदर से किसी क्यूब को रखा हुआ है, तो इसकी कोई ना कोई साइड ऐसी होगी ना जो इसके सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि जो घन होता है आपका, उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। यदि इस घन की, जो इसके अंदर रखा हुआ है, इसकी कोई साइड यदि सेंटर से होके जाती है तो इस वाले सर्कल के लिए, इस वाले स्पेरिकल के लिए ये डी का काम करेगी। ठीक है, और सपोज ये यदि ए है, क्यों, क्योंकि जो घन होता है ना उसकी सारी साइड बराबर होती है, एक साइड यदि ए है तो इस वाले स्पेरिकल के लिए इसकी जो रेडियस बनेगी स्पेरिकल की, तो ये बनेगी आपकी a/2। ओके, आई रिपीट, हमने कहा हमारे पास एक स्पेरिकल है जिसके अंदर हमने किसी क्यूब को रखा हुआ है,
तो जो वो क्यूब होगा उसकी कोई ना कोई साइड ऐसी होगी जो इसके सेंटर से होकर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी। तो जो ये केंद्र से होकर जा रही है घनाभ की भुजा, घन की भुजा, वो उस स्फेरिकल के लिए डायमीटर का काम करेगी। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि जो आपका वो डायमीटर है वो ए है, तो इसके लिए जो रेडियस बनेगी a/2 बन जाएगी। ओके, हमें रेशियो यहाँ पे पता करना है, तो हम लिख रहे हैं AQ/4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। आर क्या है आपका, तो a/2 का होल क्यूब, यही है ना। ठीक है, AQ अपॉन देखो 4/3 पाई। ओके, ए का क्यूब होगा तो दिस इज ए क्यूब ओवर 2 का भी क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब होगा तो ये हो जाएगा आपका 8। ओके, ए क्यू से हमने ए क्यू को यहाँ पे कैंसिल करा, 4 से हमने यहाँ पे 8 को कैंसिल करा, तो आपके पास क्या बचा, तो ये बच गया आपका 1 पाई अपॉन देखो 3। यहाँ पे 4 से हमने 8 को कैंसिल करा तो 2 बचेगा ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 6। ओके, फ्रैक्शन उल्टी होगी तो ये बन जाएगा आपका 6/5। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 95 में x की वैल्यू आपको यहाँ पे पता करनी है। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। अब देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास एक सीरीज गिवन है और जिसका सम है 95। हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यदि बात कर रहे हैं a की तो ये है आपके पास -4। ओके, ठीक है, यदि हम बात करें d की तो d कैसे निकालते हैं हम, a2 - a1 करके। ठीक है, सर्वंतर श्रेणी से ये क्वेश्चन है ना, तो d इक्वल होता है a2 - a1। जैसे ये वाली सीरीज है तो इस सीरीज में ये a1 है, ये वाला a2 है, दिस इज a3। ओके, ऐसे ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। ओके, देखो अब a2 - a1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका -1 और फिर माइनस का हो जाएगा +4, तो d इक्वल आएगा आपका 3। ओके, अब देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पता करते हैं। जो Sn है आपका ये 95 है, तो यहाँ पे मैं 95 पुट कर सकता हूँ, इक्वल टू है आपका n/2 एंड 2a। a इक्वल टू है आपका -4 प्लस n-1 इंटू डी, डी है आपका 3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो 2 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 हो जाएगा आपका 10, 2 9 18 एंड 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखो। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका n है, n का मल्टीप्लाई अदर होगा, तो यहाँ पे जो 2 का मल्टीप्लाई -4 से होगा, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अंदर। 2 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो ये बनेगा आपका -8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई n से होगा तो 3n - 3। ओके, देखो 190 इक्वल टू देखो इसका मल्टीप्लाई -8 -3 कितना होगा, तो -11 होगा ना। तो n का मल्टीप्लाई यदि यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -8 और 3 -11 n। ओके, प्लस n का मल्टीप्लाई 3n से होगा तो ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर, या इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख लेता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर -11n माइनस, ठीक है, 190 इक्वल टू 0। ठीक है, जो ये 190 है ये RHS में आएगा तो ये माइनस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपल n की वैल्यू पता करनी है। देखो n की वैल्यू को हम द्विघाती सूत्र जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इजिली इससे हमें मिल जाएगा। तो देखो x इक्वल होता है आपका -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन हो जाएगा आपका 2a। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं। x इक्वल है आपका -11 है ना, देखो दिस इज a। ठीक है, ये वाला है आपका b और ये है आपका यहाँ पे c। ओके, b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ b, इट मीन्स 11 का स्क्वायर बन जाएगा, -4 इंटू a है आपका 3 इंटू c है यहाँ पे 190। ओके, दिस इज माइनस। ओके, अपॉन है आपका 2 इंटू ए, इट मीन्स 2 इंटू 3। ओके, यदि हम बात करें x की तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 3 होता है आपका 12। ठीक है, पहले देखो 4
और 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 की 0, 3 9 27, 3 1 3 एंड ये हो जाएगा आपका 570। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका 2 3 6। ओके, देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको फर्दर, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल होगा आपका 11 प्लस माइनस, देखो 121 प्लस हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, देखो 4 0 की 0 हो गया, 4 7 28, 4 5 20 एंड 22। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल हो जाएगा आपका 11 प्लस माइनस रूट ऑफ, इनका सम कर लेंगे, तो दिस बिकम 1, 8 प्लस 2 हो जाएगा आपका 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 एंड 2 अपॉन हो जाएगा आपका 6। ओके, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं आगे से, ये वाला आप लिख लेना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका x इक्वल है आपका 2401 है ना, तो जो 2401 है वो आपका स्क्वायर किस चीज़ का होता है, ये हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये स्क्वायर होता है आपका 49 का, सॉरी 49 का स्क्वायर होता है आपका 2401। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना कि x इक्वल होगा आपका 11 प्लस माइनस 49, क्योंकि जो ये है ना 2401 है वो आपका 49 का यहाँ पे स्क्वायर होता है। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका 6। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करो, एक बार हमें प्लस लेना है तो दूसरी बार माइनस लेना है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 49 ओवर 6। ओके, x इक्वल बात करें तो ये हो जाएगा आपका 60/6, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो x की जो यहाँ पे वैल्यू आई, x नहीं यहाँ पे n की वैल्यू आई है, ठीक है, जो n आया आपका वो आया आपका यहाँ पे 10। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। देखो जब भी आप सीरीज को देखोगे तो सीरीज में हमारे पास a है, d है, उसके साथ साथ हमारे पास n है ना, पदों की संख्या हमारे पास है, और हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो जो ये x की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर an की वैल्यू है, जो AP का अंतिम पद दे रखा है उसकी वैल्यू x है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने का, वो होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू an, और जो ये an है ना, यही आपका AP का अंतिम पद है x, और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो a इक्वल है आपका -4 प्लस n है आपका 10 माइनस 1 इंटू डी, वट इज द वैल्यू ऑफ d, तो d हमने देखा था ये आपका +3। ओके, देखो मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 10 माइनस 1 9 होगा, तो 9 3 27। ओके, इक्वल हो जाएगा आपका x, ठीक है, x की बात करें तो ये माइनस कर लेते हैं, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा आपका 3, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप डीपली देख लेना, जहाँ पे भी हमने सॉल्व करा हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, है ना, तो उस हिसाब से अपना आंसर देख लेना, और मेथड पूरा यही है ना, 10th बेस पे जो NCERT है आपके पास, वहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है यदि किसी घन का विकर्ण 15√3 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा। हमें पता है जो घन का विकर्ण होता है डायगोनल होता है वो होता है आपका a√3, ठीक है, और ये बराबर दे रखा 15√3 के। ओके, तो हम यहाँ पे a की जो साइड है इसको पता कर सकते हैं ना, a वाले को, जो a होगा आपका वो हो जाएगा आपका, देखो √3 से √3 कैंसिल, तो a बन गया आपका 15। ओके, बात करें आयतन की, तो जो वॉल्यूम होता है आपका घन का वो होता है AQ, इट मीन्स क्यूब ऑफ 15 होगा ना ये, ठीक है, क्यूब ऑफ 15 की बात करें तो 15 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 15 का पहले स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू 15, 15 का जो स्क्वायर होगा ये होता है आपका 225 इंटू 15। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो 15 15 जा 75, ठीक है, दिस इज 7। ओके, और ये हो जाएगा आपका 7, और उसके बाद बन जाएगा, देखो 15 पंजे होता है 75, 15 30 और 37, 15 30 और 33, तो इसका जो राइट आंसर है वो कुछ ऐसा बन रहा है 33,175 करके, है ना, इसका कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है, सिंपल ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है,